चलो देखो, कल मैं बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग पढ़ा दिया, ठीक है ना। एक पीछे हेडिंग में पढ़ाया था तुम लोगों को, उसमें जब गति पढ़ रहे थे, आवेशित कण की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति पढ़ रहे थे ना, उसमें एक और हेडिंग थी साइक्लोट्रॉन। उसको मैं नहीं पढ़ाया क्योंकि जानते हो एनसीईआरटी में से गायब कर दिया है, मतलब सिलेबस से साइक्लोट्रॉन को हटा दिया है। बहुत अच्छा टॉपिक था, थियोरेटिकल टॉपिक था, डेरिवेशन वाला नहीं था, ठीक है ना। तो उसको हटा दिया गया है। अगर इच्छुक हो गए उसको समझने के लिए तो समझा देंगे कल। कल संडे है ना, कल जो फालतू चीज़ें बतानी होगी कल बताएंगे। फालतू का मतलब पेपर में नहीं आएगा, पहले इंपॉर्टेंट रहता था, अब काट दिया सिलेबस से, ठीक है। आज देखो, अभी कल तुम लोग पढ़ के आए ना बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। बायो सेवर्ट का नियम का अनुप्रयोग तुम लोगों को तभी समझ में आया जब उसके पहले वाला क्लास लिए थे, बायो सेवर्ट का नियम पढ़े थे, तभी ना आया समझ में। उसी तरह देखो, आज जो पढ़ाऊंगा अगर अच्छे से समझोगे तभी कल वाला समझ में आएगा, या फिर आज हो सकेगा तो मैं कंप्लीट कर दूंगा। आज पढ़ाऊंगा एम्पियर का परिपथीय नियम, उसको याद करवाना पड़ेगा तुम लोगों को क्योंकि डेरिवेशन उसका है नहीं, ठीक है ना। एम्पियर एक मनई का नाम था, उसने एक नियम दे दिया, ठीक है ना। वो हमको यहाँ पे यूज करना है डायरेक्ट, ठीक है ना। वो कहाँ से आया ये नहीं सोचना है। तो हेडिंग आज की रहेगी एम्पियर का परिपथीय नियम। आज की हेडिंग क्या रहेगी? एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत अच्छी हेडिंग है। पीछे तुम लोग गाउस का नियम पढ़ के आए हो, उसी से मिलता जुलता है, ठीक है ना। जैसे गाउस का नियम तुम लोगों को पहले याद करवाया गया, फिर उसको सिद्ध भी करवाया गया, इसको भी सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है ना। मैं पिछले साल करवाया भी था लेकिन इस बार नहीं करवाऊंगा क्योंकि है ही नहीं सिलेबस में, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करें, ठीक है ना। या फिर जब एक्स्ट्रा टाइम रहेगी लास्ट में सिलेबस ख़त्म होने के बाद लगेगा कि इम्पोर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, वैसे है नहीं सिलेबस में तो आएगा नहीं, पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी अभी हम लोग सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, पहले हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है क्योंकि पेपर देना है। ऐसा नहीं ना कि टाइम में धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। तो देखो, एम्पियर का परिपथी नियम है, जैसे तुम लोग गाउस का नियम पढ़ते थे तो गाउस का नियम एक बंद परिपथ पे काम करता था, ठीक है ना। गाउस का नियम एक सेम उसी तरह एम्पियर का परिपथीय नियम भी एक बंद परिपथ पे काम करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये मैं एक बंद लूप ले लिया, ये क्या ले लिया? बंद लूप। थोड़ा अच्छा सा लूप लेते हैं, इसे टेढ़ मेढ़ना। एक बंद लूप लेना है, ये एक बंद लूप है। ये किस टाइप से? गोलाकार है, ठीक है ना। ऐसे बाहर की ओर निकला हुआ है, किस टाइप का है? समझ में आई बात? किस टाइप का है? ऐसे बाहरवा की ओर निकला हुआ है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी कंप्लीट चित्र बना दें तो। अब इस लूप में से ढेर सारे तार पार हो रहे हैं। क्या पार हो रहे हैं? ढेर सारे तार। जैसे ऐसे नीचे से एक तार गया ऐसे, फिर इधर से निकल गया, ठीक है ना। इसमें ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है I1। इसमें क्या प्रवाहित हो रही है? धारा I1। एक तार ऐसे गया, ये तार भी ऐसे इसी में से पार हो गया, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है I2। वैसे ही एक तार इसमें ऐसे गया और ऐसे निकल गया बाहर, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I3, ठीक है ना। नीचे से तार जा रहा है, ऊपर से निकल जा रहा है, ठीक है ना। जैसे ये कॉपी है तो इस कॉपी से क्या, इस लूप को ऐसे बाहर की ओर रखा गया है, नीचे से तार जा रहा है और ऐसे बाहर निकल रहा है। समझ में आई बात? उसी तरह एक तार और जाएगा इसमें ऐसे, और वो ऐसे बाहर निकल जाएगा, इसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी I4। क्या मैं चारे तार निकाल सकता हूँ इस बंद लूप से? नहीं ना, मैं इसमें जितना चाहूँ उतना निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जितना संभव था मैं उतना बना दिया, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है, सुनना ध्यान से। ये जो इसमें बंद लूप दिख रहा है ना, इस बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र की बात कहाँ से आई? चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से आया इसमें?
भाई धारा प्रवाहित हो रही है ना, और स्टेट ने बताया था जब तारे में धारा प्रवाहित हुई तो चारों तरफ का उत्पन्न हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र, बताया था कि नहीं। तो इस सभी तारों में तो धारा ही प्रवाहित हो रही है ना, सब तार में क्या प्रवाहित हो रही है, धारा। तो जब धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र जरूर यहाँ पे होगा कि नहीं। तो इस बंद लूप पे कितना चुंबकीय क्षेत्र है उसकी बात करेंगे, इस बंद लूप पे कितना चुंबकीय क्षेत्र है उसकी बात करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कितना है, बी। इस बंद लूप पे कितना चुंबकीय क्षेत्र है, बी। समझ में आ रहा है, धारा प्रवाहित हो रही थी तो कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो लूप पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है, बी। लूप पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है, बी। और इस लूप का जो अल्पांश है, लूप का जो अल्पांश है यहाँ से यहाँ तक कि हम लूप का अल्पांश ले लें, इस अल्पांश की जो लंबाई है वो कितनी होगी, dl। इस अल्पांश की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, dl, ठीक है ना। तो अब एम्पियर ने क्या बोला, एक बंद लूप लो, उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो लो, उस धारा प्रवाहित होने के कारण इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र इस लूप पे भी होगा। तो उस लूप पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन क्या होता है अभी मैं अच्छे समझा रहा हूं, बस अभी सुनो। इस बंद लूप पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इस लूप से पार होने वाली, इस लूप के भीतर जितनी भी धाराएं पार हो रही हैं, इस लूप से होकर गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। ये एम्पियर ने बोला था, ठीक है ना। क्या बोला था कि किसी बंद लूप से या किसी बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है ना। रेखीय समाकलन का मतलब क्या है कि किसी लंबाई के सापेक्ष समाकलन किया जाएगा, ठीक है ना। किसी लंबाई के सापेक्ष अगर तुम समाकलन करते हो तो उसको हम कौन सा समाकलन बोल सकते हैं, रेखीय समाकलन। किसी रेखा के सापेक्ष हमको समाकलन अगर करना हो तो, समझ में आई बात। तो अब यहाँ पे देखो, ये बी सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। उसी तरह इसका भी कुछ न कुछ जो डीएल लिया है अल्पांश हम लोगों ने, इसका भी कुछ सदिश होगा। जैसे हम लंबाई को चाहें तो सदिश में भी दिखा सकते हैं, जैसे विस्थापन भी तो एक लंबाई होती है, विस्थापन को सदिश बोलते हैं, और दूरी अदिश होती है कि नहीं। तो विस्थापन भी लंबाई है और दूरी भी लंबाई है, तो लंबाई एक जगह सदिश का काम कर रही है और एक जगह। तो यहाँ पे हम जो डीएल अल्पांश लिए हैं हम इसके सदिश को लेंगे, हम इसके क्या लेंगे, सदिश को। तो डीएल का जो सदिश होगा वो क्या हो जाएगा, डीएल वेक्टर। इसको चाहे इधर घुमा लो चाहे उधर घुमा लो, ठीक है ना, जिस हिसाब से जरूरत पड़ेगी घुमा लेंगे। तो रेखीय समाकलन हमको किसका लेना है, एम्पियर के नियम के अनुसार बी का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, बी डॉट डीएल वेक्टर। मैं बोला ना कि रेखा के सापेक्ष अगर समाकलन होगा, किसी लंबाई के सापेक्ष समाकलन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन यल के सापेक्ष हो रहा है। यल एक लंबाई है कि नहीं, अल्पांश की। डीएल एक क्या है, लंबाई। यल पूरे बंद लूप की लंबाई, अल्पांश की नहीं है, तो लंबाई है ना एक प्रकार से। तो रेखीय समाकलन हो रहा है कि नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, और ये चुंबकीय क्षेत्र किसका है, बंद लूप का। केवल लूप नहीं है, कैसा लूप है, बंद लूप। तो हमको यहाँ पे एक गोला बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, गोला। ही गोलवा बताता है कि बंद समाकलन है। इस समाकलन का नाम क्या है, बंद समाकलन। बंद समाकलन क्यों यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो इस लूप का हम यूज कर रहे हैं वो हमेशा बंद ही रहेगा, बंद लूप पे ही ये नियम काम करेगा, किसी और लूप पे। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, समाकलन ही है, बस बंद समाकलन का यूज करेंगे क्योंकि ये लूप बंद रहेगा, कभी खुला नहीं रहेगा। रेखीय समाकलन इस बंद लूप से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग, सिग्मा क्या है, योग का चिन्ह है ना, योग बताता है ना। तो धाराओं का बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है,
अब देखो, अब तक जितना मैं बोल रहा था वही एक लाइन में लिखा हूँ। मैं बोल रहा था ना, इस बंद लूप पर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये लिखा है। इस बंद लूप से गुजरने वाली सभी धाराओं के बीच गणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। यही तब से बोल रहा हूँ ना मैं, तो उसी को एक लाइन में लिख दिया। अब एम्पियर के परिपथी नियम की कोई परिभाषा पूछेगा तो तुम कुछ दूसरा थोड़ी लिखोगे, यही लिखना है तुमको कि किसी बंद लूप पर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप से गुजरने वाली सभी धाराओं के बीच गणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। कठिन लगा कुछ? हाँ, कठिन नहीं लग रहा है? लिख दूं परिभाषा? किसी बंद लूप पर, किसी बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का, किसी बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लूप से गुजरने वाली धाराओं के बीज गणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। समझ में आई बात? एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? किसी बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप से गुजरने वाली धाराओं के बीच गणितीय योग का म्यू नॉट गुना। तो ये फार्मूला लास्ट में लिखा जाता है परिभाषा लिखने के बाद, बाकी मैं समझाने के लिए पहले लिख दिया हूँ। ठीक है ना? तुम लोग इसको लिखना फिर इसको लिखना। ठीक है? तो क्या लिखा हूँ? समाकलन, यहाँ न भी लिख लो, समाकलन। समझ में आया एम्पियर का परिपथी नियम? थोड़ा सा एक बंद लूप मैं बना रहा हूँ, इस पर अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मेरे पास ये कोई एक बंद लूप है, कोई बंद पृष्ठ है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा वृत्त हो, कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे इसमें से धाराएं गुजर रही हैं, ऐसे इधर से प्रवेश कर रही है, इधर से गुजर जा रही है, ऐसे भी धाराएं जा रही हैं बाहरों से। ये I1 है, ये I2 है, ठीक है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है। हाँ, ये उल्टे है, ठीक है ना? ठीक है ना? इस पे हमको क्या लगाना है? एम्पियर का परिपथी नियम। ठीक है ना? अगर इस लूप पर ये जो भी है बंद पृष्ठ है, इसका चुंबकीय क्षेत्र B है, इसका अल्पांश हमेशा dl ही होगा। तो इसका जो भी, जब ये अप्लाई करोगे एम्पियर का परिपथी नियम, तो जो कुछ भी आएगा वो देखो क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट dl वेक्टर, है ना? ये सदिश गुणन, अदिश गुणन है, इसको भी dl cos थीटा भी लिख सकते हो। हाँ, ये बंद समाकलन रहेगा बराबर म्यू नॉट इंटू क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा आएगा मतलब धाराओं का बीजगणितीय योग। कौन सी धाराओं का? लूप से गुजरने वाली। क्या I1 लूप से गुजर रही है? वो तो बाहर है, उसको लेना ही नहीं है। I2 गुजर रही है, I3 भी गुजर रही है, I4 उल्टे है कि नहीं, और I5 जा ही नहीं रही है बस।
लग गया कि नहीं एम्पियर का परिपथी नियम? आया समझ में ना? बस यही अप्लाई कैसे करना है मैं यही सिखाना चाह रहा था, ठीक है ना? बारहवां वाली धाराओं को लिया हूँ इसमें नहीं। ये जो वेक्टर बी डॉट डी एल वेक्टर लिखा है इसको हम लिख सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा म्यू नॉट, और ये क्या है सिग्मा आई। ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं। अब इसमें देखो थीटा आ गया, तो थीटा किसके बीच का कोण होगा? जिनका डॉट प्रोडक्ट लिया गया है बी और डी एल। तो जहाँ थीटा कहाँ का कोण है? थीटा बी और डी एल वेक्टर के बीच का क्या है? के मध्य का कोण है। बोलो कोई दिक्कत लग रही है? आया समझ में? हाँ आया ना? अब इसका अनुप्रयोग बताऊं। जैसे बायो सेवर्ट का नियम पढ़े तो उसके बाद उनका अनुप्रयोग भी पढ़े थे, उसी तरह एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ लिए, तो अब एम्पियर के परिपथी नियम का क्या पढ़ना होगा? अनुप्रयोग। मतलब ये कहाँ यूज किया जाता है, क्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? तो इसका जो पहला अनुप्रयोग होगा वो होगा कि किसी चालक के, जैसे कोई चालक तार है, ठीक है ना, उस चालक तार से धारा आई प्रवाहित की जा रही है, तो उस तार से आर दूरी पर, तार से लंबवत दिशा में आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, ठीक है ना? अब मैं हेडिंग उसमें कैसे बनाऊं? हाँ कौन एक दिशा? तो तुमको नहीं बताया गया है क्या दिशा निकालना? बी की दिशा निकालना नहीं बताया गया है? हाँ तो वो तो होगी, तो हम एक पॉइंट लेंगे ना उस पर। यहाँ आ जाओ अनुप्रयोग में, अभी मैं दिशा खुद निकालूंगा, देखो ध्यान से। एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। इसमें निकालना है हमको किसी चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमको क्या निकालना है? चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना? अब कहोगे चालक तार के कारण तो बायो सेवर्ट भी बताएं कि नहीं? तो वो अनंत लंबाई के चालक तार के लिए बताया ना? और एक चीज़, वो एक अल्पांश के कारण बताए हैं कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, तनी से चुंबकीय क्षेत्र बताएं कि नहीं? और वो इस टाइप से बताए हैं कि किसी भी कोण पे ले सकते हो, ठीक है ना? जैसे अल्पांश और जो आर दूरी है उसके बीच कोई भी कोण हो सकता है, किसी पे भी निकाल सकते हो। इसमें क्या होगा? इसमें एक ऐसे चालक तार होगा, इसमें एक ऐसे क्या होगा? चालक तार। इस चालक तार में धारा आई ऐसे नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही होगी, ऐसे धारा आई क्या हो रही है? नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। इस तार से ऐसे सीधी दूरी लेनी है। कैसी दूरी लेनी है? सीधी दूरी। और वो दूरी कितनी होगी? आर। कितनी होगी? इस आर दूरी पर एक बिंदु P लेना है और इस बिंदु P पर पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। समझ में आई बात? किसके कारण? पूरे तार के कारण। ये बोला है ना चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो कहाँ निकालेंगे? P पर, ठीक है ना? इसमें धारा बह रही है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, तो उस चारों तरफ कहीं एक पॉइंट ले लिया जाए
P, तो उस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वही हमको निकालना है। समझ में आई बात? तो जब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो भी एम्पियर के परिपथी नियम से निकालना है, तो एम्पियर का परिपथी नियम कहाँ लागू होता है? बंद पृष्ठ पर लागू होता है कि नहीं? तो यहाँ पे हमको एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, तो हम ऐसा बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसके बारे में हमको पता हो। मैं ऐसा बंद पृष्ठ ले लूँगा तो मैं क्या जानूँ कहाँ है, मुझे नहीं पता। तो अगर मुझे इसकी लंबाई लिखनी होगी तो मैं बता पाऊँगा कितनी लंबाई है? अगर मैं ऐसे वृत्ताकार पृष्ठ ले लूँ तो बता लूँगा ना। तो हमको कैसा पृष्ठ लेना होगा? वृत्ता अब ये 3D फिगर है तो ऐसे बना देता हूँ तब ज़्यादा लगेगा कि 3D है। लग रहा है कि नहीं? ये अगमा के ऐसे निकला हुआ है वृत्त, नहीं लग रहा है? मान लो नहीं लग रहा है ना, तब मान लो। मैं लगवाऊंगा नहीं इसको ज़बरदस्ती बना के 5-6 बार। ऐसे बंद पृष्ठ की क्या किए हैं कल्पना, और तार ऐसे नीचे से गया और ऊपर से निकल गया, ठीक है ना। इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है और इसी बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र। तो जहाँ ज्ञात करनी है हम यहीं पे क्या लेते हैं? अल्पांश। यहीं पे क्या लेते हैं? तो ये हमारा हो गया अल्पांश। P को यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ और इस अल्पांश की लंबाई कितनी है? dl, ठीक है ना। इस अल्पांश की सदिश की जो डायरेक्शन होगी वो मैं ऐसे ले रहा हूँ। अब देखो ये वृत्त ऐसे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? ये है मेरे पास वृत्त, कैसे बना हुआ है? ऐसे बाहर की ओर निकला हुआ है। इसका मैं अल्पांश जो ले रहा हूँ वो यहाँ पे है कि नहीं? तो इस अल्पांश का जो सदिश आएगा वो ऐसे आएगा, अंदर की ओर आएगा कि नहीं? तो उसे अंदर की ओर तो मैं दिखा नहीं सकता, तो मैं ऐसे तिरछे दिखा दे रहा हूँ। ये किसकी डायरेक्शन है? dl वेक्टर की। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली, ठीक है ना, ऐसे अंदर की ओर वाली, ये वाली डायरेक्शन। समझ रहे हो ना? ऐसे अंदर की ओर। ऐसा मत सोचना कि ऐसे तिरछे खींचा गया है, वो अंदर की ओर है, ठीक है ना। ये कैसी डायरेक्शन है? हाँ, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? क्रॉस से दिखा सकते हैं कि नहीं? ठीक है ना। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैं बताया था, अंगूठे को धारा की दिशा में रखो और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसकी ओर सीधे हाथ की उंगलियों को खोल दो, हथेली बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ऐसे धारा बह रही है ऊपर की ओर, तो अंगूठा को रखा हूँ ऊपर की दिशा में और अंगुलियों को P की ओर खोल दिया, हथेली किधर जा रही है? मतलब चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा इसी पे है जिस तरफ dl है। इधर ही कौन है? B भी है। तो मतलब B और dl के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन है? कागज के तल के लंबवत अंदर की, सेम डायरेक्शन है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, है ना। बोलो कोई दिक्कत इसमें? क्या बाहर की ओर ही ले लो तो गलत थोड़ी हो जाएगा? थीटा 180 हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। अब माइनस आएगा तो माइनस ये बताएगा कि डायरेक्शन चेंज कर दो धारा की, ठीक है ना। तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। धारा की दिशा चेंज कर दो, चुंबकीय क्षेत्र dl की दिशा में हो जाएगा। आगे बढ़ूँ इसमें? समझ में आया ना का किया हूँ? एकदम आसान है, कल से बहुत आसान है, ठीक है ना। मुझे इस चालक तार के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, मैंने इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार बंद लूप की कल्पना कर लिया। इसको एम्पियर लूप भी बोल सकते हैं। इस बंद लूप का और नाम है क्या? एम्पियर लूप, ठीक है ना। जैसे बंद गाउस के नियम में बंद पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते थे ना, उसी तरह यहाँ पे एम्पियर लूप बोल सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो पृष्ठ।
अब देखो हमको क्या लगाना है, एम्पियर का परिपथी नियम। चित्र के बारे में लिख लेना तुम लोग, ठीक है ना। कि माना एक चालक तार है जिसमें धारा आई नीचे से ऊपर प्रवाहित हो रही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नीचे से ऊपर ही मैं बोल रहा हूँ। धारा नीचे से ऊपर प्रवाहित हो रही है तथा चालक तार से लंबवत दूरी r पर एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम उस तीव्रता को ज्ञात करने के लिए इस बिंदु P से होकर जाते हुए एक बंद लूप की कल्पना करते हैं, वृत्ताकार बंद लूप की या एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। तो उसको लिखना पड़ेगा, मैं उसको वहाँ से लिख दे रहा हूँ, खाली माना होना तुम लोग अपने से लिखना। हम जब लिख लोगे तुम लोग कि जिस पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसके बाद लिखोगे अब बिंदु P से होकर जाता हुआ एक स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार लूप की कल्पना करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, जिसमें ये सब नहीं लिखना है, रहने दो। वृत्ताकार लूप की कल्पना करते हैं और इस लूप पर बिंदु P के पास ही एक अल्पांश dl लेते हैं, उस सदिश वैसे दिखाया गया है। हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से बंद समाकलन b dl cos थीटा बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई, यहाँ पे एक आई है ना, तो सिग्मा आई लिखो या केवल आई लिख लो। हाँ, इसको कोष्टक में कर लेना dl को, चूंकि थीटा बराबर यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, थीटा बराबर क्या है, यहाँ रखोगे तो बंद समाकलन b dl 0 रखोगे ये 1 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा म्यू नॉट आई। अब उसके बाद यहाँ देखो b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो b इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। यही होगा, dl किसका अल्पांश है, एक वृत्ताकार लूप का अल्पांश है कि नहीं। तो अगर समाकलन करेंगे तो पूरी लंबाई हो जाएगी कितनी, तो b इंटू 2 पाई r बराबर म्यू नॉट इंटू, इसको उधर भेज देंगे तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r। इसको अगर अच्छे से लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, अच्छे से लिखने का मतलब ये है कि हमको म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान पता है, तो अगर मुझे इसको 4 बनाना है तो मैं ऊपर नीचे क्या कर देता हूँ 2 से गुणा, तो अब ये फार्मूला बन जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई अलग 2i बटे r, 2i बटे क्या ले लेंगे, ठीक है ना। एक ये भी फार्मूला होगा, चाहे ऐसे याद कर लो चाहे वैसे याद कर लो। इसका मान इसका मान पूछ रहे हो, अभी तक पता है ना 10 के पावर माइनस, समझ में आया। कुछ कैलकुलेशन कठिन था इसमें, एकदम आसान है कि नहीं। अब इसका एक और अनुप्रयोग बता देता हूँ, जगह बची है इसीलिए उधर लिख दिया हूँ, जगह बच जाए, ठीक है ना। इस बार हम लोग जो चालक तार लिए थे वो एकदम पतला वाला था, मतलब तरवा के छिल दो में से एक जो निकलता है ना उस टाइप का तार था, बहुत पतला तार लिए थे, ठीक है ना। इस बार हम लोग एक बेलनाकार चालक तार लेंगे,
मतलब बेलनाकार चालक लेंगे, मोटा तार, जैसे बड़का बड़का खंभों पर लगा होता है ना, इतना मोट मोट तार, उस टाइप का तार लेंगे। ठीक है ना। तो इस बार क्या लेंगे, बेलनाकार चालक। दूसरा अनुप्रयोग हमारा क्या रहेगा, बेलनाकार चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र। बेलनाकार चालक द्वारा चुंबकीय, बेलनाकार चालक भी लिख लोगे तब भी बहुत है, वैसे चालक ही उतना बहुत है, चालक तार कितना बहुत बड़ा थोड़ी होता है। बेलनाकार चालक द्वारा क्या निकालना है हमको, चुंबकीय क्षेत्र। देखो समझने से मतलब है, हेडिंग किसी भी टाइप से पूछ सकता है, जौन मैं एकदम लिख रहा हूँ वह थोड़ा पूछेगा, हेडिंग कैसा हूँ बना सकता है ना। तुमको पता हो जाएगा बेलनाकार चालक कैसा होता है, तो तुमको हेडिंग से कौन लेना देना रहेगा। देखो बेलनाकार चालक कैसा होगा, मतलब यहाँ पे एक मोटे तार की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। थोड़ा और चौड़ा करते हैं ताकि और अच्छा रहे, ज़्यादा समझाना है इसमें, ये आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम लोग अपने से ही कर दोगे, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। आसान है, कठिन नहीं है। ये एक बेलनाकार चालक है, ये क्या है, एक बेलनाकार चालक है। ये क्या है, एक बेलनाकार चालक। इस बेलनाकार चालक की जो त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है ना, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कैपिटल आर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। इस चालक तार में, इस चालक में इधर से ऐसे धारा प्रवाहित कर रही होगी और इधर से निकल रही होगी, ऐसे इधर से प्रवेश कर रही होगी और इधर से निकल रही होगी, ऐसे इधर से प्रवेश कर रही होगी और इधर से निकल रही होगी। यही ना हो रहा होगा, ऐसे धाराएं ढेर सारी प्रवेश कर रही होंगी और इधर से क्या हो रही होंगी, निकल रही होंगी। ये सब धाराओं का मान मिला के कितना है, सब धाराओं का मान मिला के कितना है। ये बेलनाकार चालक लिया गया तो इसके अंदर में ढेर सारे तार होंगे ना, छोटे छोटे पतले पतले, तो उन सभी तारों से जो धारा बह रही है सब मिला के कितनी बह रही है। अब इस चालक द्वारा हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं। ऐसे एक पतील का तार था तो हम इसके अगलिए बगलिए कहीं निकालेंगे ना, तो आर दूरी पे निकाल लिए। अभी आर दूरी 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, हम इस बेलनाकार चालक से बाहर कहीं छोटका आर दूरी पर, केंद्र से छोटका आर दूरी पर यहाँ पी ले लें, इस पे निकाल लें, ठीक है ना। आर हमारा यहाँ पे आ जाए, हम इस पे चुंबकीय क्षेत्र निकाल लें, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम इसी पी को इसी के पृष्ठ पर ले लें, इसी पी को कहाँ ले लें, इसी पृष्ठ पर, मतलब यहाँ से इतने दूरी पे, मतलब यहाँ पे स्मॉल आर बराबर क्या हो जाए, कैपिटल आर। इस बार स्मॉल आर ये यहाँ से यहाँ तक रह जाए। एक ऑप्शन क्या हमारे पास हो सकता है, हम इसी के अंदर ही कहीं पी ले लें, केंद्र से आर दूरी पर। तो 3 ऑप्शन है निकालने के लिए, एक चालक के बाहर, एक चालक के सतह पर, एक चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। तो तुम लोग कौन सा निकाल के लाओगे, बाहर वाला। ये निकाल दिए तो ये दोनों भी निकल गया, ये दूसरा तो आराम से निकल गया, तीसरे के लिए तनी से अलग टाइप से मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू में कुल हुआ कम हो रहेगा, लास्ट में तन की अलग मेहनत रहेगी, बहुत आसान रहेगी, कक्षा 5 वाली विधि रहेगी, ठीक है ना। तो समझ में आ जाएगा। अब देखो थोड़ा सा इसमें गजब क्या होगा ये समझो, कैसे तुम लोग निकाल लोगे। अभी एक तार द्वारा पढ़े, इतना आया, इतना आया, पढ़े कि नहीं, यो तो तरवे हो, बस तन की मोट हो गल, उनमें धारा आई बह रही थी, ये मोटके तरवा में से भी कितनी धारा बह रही है। इस तरवा के बाहरमा कहीं आर दूरी पे निकाले थे, इस तरवा के भी बाहर में निकालना, आर दूरी पे निकालना है कि नहीं।
तो क्या फार्मूला चेंज होगा बाहर वाला? ये बेलनाकार चालक भी तो तार की तरह ही है, तो बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो यही आएगा। समझ में आई बात? बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो यही आएगा। सेम रूल लगाना है। यहाँ पे एक बंद लूप की ऐसे कल्पना करनी है, वृत्ताकार बंद लूप की, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे ऐसे कल्पना किए हो ना, वैसे यहाँ पे वृत्ताकार बंद लूप की एक कल्पना करना। यहाँ पे अल्पांश लेना, डीएल वेक्टर दिखाना, वेक्टर बी दिखाना, थीटा 0 हो जाएगा। एम्पियर का परिपति नियम लगा के बीएल के कह डीएल का मान 2πr रख के ढकेल देना यार, आंसर हुआ आ जाएगा। ठीक है ना? निकाल लोगे? सेम रूल है यहाँ पे करना। कौन सी स्थिति में? 3 स्थिति बन रही है। स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1 में जो छोटका आर है वो बड़का आर से बड़ा है। ये जो छोटका आर है ये इस बड़का आर से क्या है? बड़ा है। ठीक है ना? यही स्थिति तुम लोगों को घर से करनी है। स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 में क्या है? छोटका आर बड़का आर के, क्योंकि पृष्ठभूमि पे आगे जितनी त्रिज्या उतने पे पी है। तो जैसे ही ये फार्मूला आएगा इसका निकल के, उनमें छोटका आर ऐसा आएगा। अब दूसरी स्थिति हम छोटका आर बराबर वहीं बड़का आर रख दोगे, फार्मूला हो जाएगा। तो 2 ठे तुम लोग कर लेना, करके आना। ठीक है ना? कर लोगे तो नहीं बताऊंगा, नहीं कर पाओगे तो बताना ही पड़ेगा। और तीसरी स्थिति मैं समझाऊंगा, स्थिति नंबर 3। इसमें जो छोटका आर है वो सही में बड़का आर से छोटा है। ठीक है ना? इस स्थिति को मैं समझा दूंगा। है ये भी नहीं कठिन, कोशिश करोगे तो हो जाएगा, लेकिन ये पहला करके लाना। अगर तुम यही टोटल छाप भी दोगे ना तब भी पहला हो जाएगा। ठीक है ना? अब छापो अपने से।